मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि तू शिकार नहीं किया कर। मुझे नफरत है जो भी शिकार करता है। वैसे तू फल खाकर भी तो अपना गुजारा कर सकता है, उसमें भी तो तेरा पेट भर जाएगा। जब फल खाकर तुम्हारा गुजारा हो सकता है तो शिकार करने की क्या जरूरत है? अरे यार, तू जब देखो जब ऐसे ही बातें करता रहता है। मैंने तो तुझसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। तू मुझे रोका टोका मत कर। तुझे तो अच्छा लगना चाहिए कि मैं एक शिकारी हूँ। कभी किसी शेर ने तुझ पर हमला कर दिया और अगर तू मुसीबत में पड़ गया और मैंने शिकार करना बंद कर दिया तो फिर ये सोच कि तुझे कौन बचाएगा। अभी कम से कम मैं तुझे बचा तो लूंगा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तू जब भी मुझे बचा ही लेगा। तेरे होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चल अब जल्दी से घर चल, मुझे भी भूख लगाई है। मुझे तो फल खाने हैं। तू कल मेरे लिए आम के फल नहीं लाया था, आज लाया है कि नहीं? हाँ हाँ, आज तो मैं तेरे लिए अच्छे मीठे मीठे आम लाया हूँ और साथ में केले भी लाया हूँ। फिर दोनों दोस्त अपने घर की ओर निकल गए। भालू शेर के साथ शेर की गुफा में ही रहता है। भालू का कोई अलग से घर नहीं बना है। भालू रोज रोज शेर से लड़ता था कि तुम शिकार मत किया करो। तो फिर शेर ने भालू से कह दिया कि हाँ, मैं आज से शिकार नहीं करूंगा। लेकिन शेर भालू को आज सवेरे से ही नहीं मिला है, इसलिए भालू शेर को ढूंढ रहा है। शेर को ढूंढते ढूंढते अचानक से भालू को शेर दिख गया और शेर ने तो एक हिरण का शिकार कर लिया है। ये सब देखकर भालू को बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में वहां से भाग आया। अरे भालू, कहाँ जा रहे हो? इतने गुस्से में इस गुस्से का राज जरा मुझे भी तो बताओ। और तुम्हारा शेर दोस्त कहाँ है? आज तो तुम उसके बिना ही घूम रहे हो, क्या बात है? कोई बात नहीं हाथी दादा, आप मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। मेरा बहुत दिमाग खराब चल रहा है, तुम और मत करो। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछ रहा हूँ। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ। हाथी की ऐसी बात सुनकर भालू को अफसोस हुआ कि उसे हाथी से ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी। अरे हाथी दादा, मुझे माफ कर दो। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन क्या करूं? हाथी दादा, मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ। मैंने अपने दोस्त बब्बर शेर को 1000 बार समझाया है कि मुझे शिकार करने वालों से नफरत है और तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। इसलिए मित्र, तुम शिकार करना बंद कर दो। लेकिन हाथी दादा, बब्बर शेर की शिकार करना बुरी आदत है। उसने मेरे सामने तो शिकार करना बंद कर दिया है, लेकिन मुझसे दूर जाकर वह अभी भी शिकार करता है। और अभी मैंने शेर को एक हिरण का शिकार करते हुए देख लिया है, तो बस मैं वहीं से आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा गुस्से में था। प्लीज आप बुरा मत मान जाना। हाथी दादा, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ? देखो भालू, वह एक शेर है और वह कभी भी शिकार करना बंद नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका तो काम ही है शिकार करना। अब रही बात तुम्हारी, अगर शिकार करते हुए शेर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम उसके साथ रह सकते हो। अगर तुम्हें यह सब खराब लगता है तो फिर तुम उसका साथ छोड़ सकते हो। अब जब वह नहीं बदल रहा है तो तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। फिर आगे तुम्हारी मर्जी है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ मेरे हिसाब से तो। या फिर तुम अपने मन के साथ समझौता करके उसके साथ रह सकते हो। अगर समझौता नहीं कर सकते तो फिर दूर रहो। फिर भालू समझ गया कि उसे शेर से दूर ही चला जाना चाहिए। फिर भालू वहां से आगे बढ़ गया और हाथी अपने घर की ओर निकल गया। तभी हाथी को आगे शेर मिल गया। शेर ने हाथी को देखते ही कहा, रुक जाओ हाथी, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? वैसे ही तुम्हारा इतना बड़ा शरीर है, अगर तुम्हारी सांस फूल गई तो फिर क्या करोगे? जल्दी से बताओ, कहाँ जा रहे थे? कहीं नहीं महाराज, मैं तो नदी के पास पानी पीने गया था और अब अपने घर जा रहा हूँ। मुझे ऐसे क्यों रोक रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है महाराज? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। अब ये बताओ कि तुम्हें मेरा दोस्त भालू कहीं देखा है क्या? जी महाराज, अभी इसी रास्ते से सीधे चले गए हैं। काफी गुस्से में लग रहे थे। मैंने उनसे आपके बारे में भी पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है। क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? महाराज, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। हाँ हाँ ठीक है, निकलो। 2 मिनट हुए नहीं कि मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। चलो निकलो जल्दी से। फिर हाथी अपने घर की ओर निकल गया और शेर भी अपने भालू दोस्त को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गया। भालू तो शेर से नाराज होकर बैठा हुआ था। फिर शेर जैसे ही भालू के पास पहुंचा तो शेर बोला, अरे भालू, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। मैं तुम्हें बताने वाला ही था
मैं घर पहुंचकर तुम्हें पूरी बात बताता, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। देखो, हिरण का शिकार मुझसे अचानक से हो गया है। मैं कोई शिकार के मूड में नहीं था, लेकिन हिरण सामने से आकर मुझसे लड़ने लगा, तो मजबूरन मुझे उसका शिकार करना पड़ा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई। चलो घर चलते हैं। तुम अपना दिमाग खराब क्यों कर रहे हो? अरे शेर, मेरा तो दिमाग ठीक हो गया है, खराब तो पहले था। मैं एक शिकारी को सुधारने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन शिकारी कभी सुधरना ही नहीं चाहता था। इसमें मेरी ही सारी गलती है जो मैं तुझ जैसे शिकारी को सुधारने में लगा रहा। तू एक शिकारी है और वह गुफा तेरी है। तू अपने घर चला जा, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगा। आज से तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग। अरे यार भाई, पागलों जैसी बातें मत कर। चला, आज से बोल दिया, मैं शिकार नहीं करूंगा। अब तो मेरे साथ घर चल। पक्का इस बार मैं सही में कह रहा हूँ, आज से मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। बस तू एक बार माफ कर दे। देखो शेर, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ और मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूँ। माफ करने का अधिकार मुझे किसने दिया है? माफी मांगना हो तो उनसे मांगो जिनके परिवार वालों का तुमने शिकार किया है। उस हिरण के परिवार वालों से पूछो, उन्हें कैसा लग रहा होगा। तुम यार चले जाओ यहाँ से। शेर देखो, मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा। आज से अपनी दोस्ती खत्म हुई। फिर शेर अपने घर की तरफ निकल गया और शेर ने 2 दिन तक भालू का इंतजार किया, लेकिन भालू शेर के पास नहीं आया। ठीक है, अब भालू से तो अपनी दोस्ती रही नहीं, तो फिर शिकार करना बंद क्यों कर दिया मैंने? मैं तो शिकारी हूँ, अब तो मुझे और ज्यादा शिकार करना चाहिए। फिर शेर जंगल में शिकार की तलाश में निकल गया। शेर को शिकार ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम हो गया, लेकिन उसे एक भी जानवर नहीं मिला। फिर शेर ने सोचा कि ऐसे तो वह फिरता ही रहेगा। फिर वह झाड़ियों में जाकर छुप गया। तभी अचानक से वहां एक हिरण आया, तो शेर ने मौका देखकर हिरण पर हमला कर दिया, लेकिन हिरण भी बहुत होशियार था। शेर हिरण तक पहुंच नहीं पाया और वह भाग गया। अब हिरण आगे आगे भाग रहा था और शेर पीछे पीछे भाग रहा था। तभी बीच में भालू आ गया और फिर भालू को देखकर शेर रुक गया। आओ शेर, हमला करो। मुझ पर रुक क्यों गए हो? तुम्हारे यह कदम रुकने तो नहीं चाहिए थे। अब मैं तुम्हारा हूँ ही कौन? अब तो मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। मेरे सामने से हट जा भालू, वरना मैं सच में तुझ पर हमला कर दूंगा। देख, तू एक समय पर मेरा दोस्त था। अगर तू कभी मेरा दोस्त नहीं हुआ होता तो अब तक तो तेरा कब का शिकार हो गया होता। हट जा मेरे सामने से। अरे तो शेर करो ना, मेरा शिकार में कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन मैं हटने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुम उस हिरण का शिकार करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरा शिकार करना पड़ेगा, और जब तक मैं जीवित हूँ तुम हिरण का शिकार नहीं कर सकते हो। फिर थोड़ी देर शेर सोचता रहा और फिर वापस लौट गया। जब शेर वहां से चला गया तो भालू को भी बहुत प्यास लगी थी, तो भालू नदी की तरफ निकल गया और नदी के पास पहुंचते ही भालू ने पेट भर के नदी का पानी पिया और नदी के किनारे आकर बैठ गया। और पानी की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी तो मौसम का आनंद लेने लगा। ये सब हिरण देख रहा था। हिरण को यह तो पता ही था कि भालू की वजह से आज उसकी जान बची है, लेकिन वह यह सोच में पड़ा था कि भालू नदी का पानी पी आया है और नदी में रहने वाले मगरमच्छों ने भालू पर हमला भी नहीं किया है। कुछ तो बात है भालू में, और शेर ने भी भालू पर हमला नहीं किया था। फिर हिरण भालू के पास पहुंचा। अरे भालू जी, तुम तो बहुत ही खतरनाक हो। तुम्हें तो ना मगरमच्छ का डर लगता है ना शेर का डर लगता है। क्या बात है, तुम तो किसी से भी नहीं डरते हो। मैं कब से दांव बना रहा था कि पानी पीने के लिए जाऊंगा, लेकिन मगरमच्छों के डर के कारण मैं तो प्यासा ही बैठा रहा। लेकिन तुम्हें तो मगरमच्छ का डर भी नहीं लगा। अरे मैं किसी मगरमच्छ से नहीं डरता हूँ, मगरमच्छ मुझसे डरते हैं। अगर तुम्हें भी पानी पीना हो तो पियाओ, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। देख तो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर तू बब्बर शेर का दोस्त नहीं होता तो मैं तेरा शिकार कब का कर चुका होता है। वह तो मैं बब्बर शेर की वजह से कुछ नहीं बोलता हूँ कि अगर मैंने तुझे कुछ किया तो फिर वह मुझ पर और मेरे परिवार वालों पर हमला कर देगा और कभी ना कभी बदला ले ही लेगा। फिर हिरण भी नदी में पानी पीने लगा और फिर हिरण और भालू की बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में रहने लगे। भालू को तो अपना नया दोस्त मिल गया,
लेकिन शेर की दोस्ती किसी से भी नहीं हुई और वह हर वक्त अकेला महसूस करने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि काश मैंने भालू की बात मान ली होती तो मेरा दोस्त आज साथ तो होता। मेरा दोस्त तो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है और इस जंगल में सभी लोग मुझे जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, इसलिए मुझसे अब दोस्ती कोई करेगा नहीं। इसलिए अब मुझे जंगल को छोड़कर चला जाना चाहिए और किसी और जंगल में रहूंगा और नए नए दोस्त बनाऊंगा। लेकिन यार, एक बार भालू और हिरण की दोस्ती भी देख लेता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दोस्त भालू को कभी मेरी जरूरत पड़े और मैं यहाँ नहीं हूँगा, तो फिर भालू दोस्त की मदद कैसे कर पाऊंगा। क्या सोच रहे हो भालू दोस्त, जरा मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं हिरन, में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, मुझे तो बस भूख लगी है। चलो अपन पहाड़ी के पास जो बगिया है उसमें फल खाने के लिए चलते हैं। अरे वह तुम्हें भी भूख लगी है दोस्त, भूख तो मुझे भी लगी है, चलो जल्दी चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। फिर हिरण और भालू थोड़ी ही आगे पहुँचे थे, इतने में उनको अचानक से एक आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनते ही हिरण बहुत डर गया और बोला, अरे लगता है ये तो किसी शेर की आवाज है। अरे भालू, अब कैसे बचेंगे हम? लगता है शेर तो कहीं आसपास ही है। आसपास ही नहीं, वह देखो तुम्हारे पीछे वह आ रहा है। इतना सुनते ही हिरण ने दौड़ लगा दी, साथ में भालू भी दौड़ने लगा। लेकिन मोटा और वजनदार होने के कारण भालू तेज नहीं दौड़ पा रहा था। इतने में दौड़ते दौड़ते एक लकड़ी में भालू का पैर फंस गया। अरे बचाओ हिरन, मुझे निकलो यहाँ से, इस लकड़ी में मेरा पैर फंस गया है, मुझे बचाओ। हिरन, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मेरी मदद करो। हिरन, मुझे बचाओ। हिरन। अरे क्यों परेशान हो रहे हो भालू, मैं ही हूँ तुम्हारा पुराना दोस्त जिसे तुमने शिकारी कहकर छोड़ दिया था। मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर शेर ने भालू को लकड़ी में से निकाल दिया और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। इधर हिरण छुपकर यह सब देख रहा था। फिर जैसे ही हिरण ने देखा कि शेर वहां से चला गया है, तो हिरण भालू के पास पहुंचा और बोला, अरे वाह दोस्त, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले, तुम्हें देखकर तो शेर भी डर कर भाग गया है। वैसे मैंने छुप कर देखा है, शेर तुम्हारे कान में आकर कुछ कह रहा था, जरा मुझे भी तो बताओ दोस्त, क्या कह रहा था वो? वह कह रहा था कि मतलबी और मुसीबत में काम ना आने वाले दोस्तों से दूर रहो। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो दोस्त, जरा मुझे भी तो बताओ। चुप हो जा हिरन, दोस्त शब्द तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता है। आज के बाद मुझे अपना दोस्त मत बोलना। अगर तेरे जैसे गद्दार दोस्त जिंदगी में हो तो फिर दुश्मनों की क्या जरूरत है। जो दोस्त मुसीबत में काम ना आए वो दुश्मन से भी बढ़कर है, क्योंकि दुश्मन से तो हमें यह उम्मीद रहती है कि वह कभी दुश्मनी जरूर निभाएगा और वह निभाता भी है। लेकिन दोस्त से तो हमें यह उम्मीद रहती है कि मुसीबत पड़ने पर वह हमारे काम आएगा, और अगर वह काम ना आए तो फिर क्या काम की ऐसी दोस्ती। फिर भालू वहां से चला गया और अपने पुराने दोस्त बब्बर शेर को ढूंढने लगा। और ढूंढते ढूंढते एक जगह बब्बर शेर बैठा हुआ मिल गया। अरे दोस्त, क्या कर रहे हो? तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हो? क्या करूं यार, मेरा एक दोस्त था, अब वह भी मुझे छोड़कर चला गया है, तो अब अकेला तो बैठना ही पड़ेगा। ऐसा मत बोलो यार, देखो मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन दोस्त एक बात सोचो कि अगर मेरी जगह पर और कोई भालू होता तो तुम आज उसका शिकार कर लेते। और सोचो कि उसका भी कोई दोस्त होगा, उसका भी परिवार होगा, उसके भी पत्नी और बच्चे होंगे, तो उनके दिलों पर क्या बीतती। जरा सोचो यार, शिकार करने से क्या होता है भाई, बस जरूरत तो पेट भरने की होती है। तो हम पेट भरने के लिए फल और सब्जियां भी तो खा सकते हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? भाई तुम आज से शिकार बंद कर दो। दोस्त मेरी बात मान जाओ। फिर शेर ने भालू की बात मान ली और शेर ने शिकार करना बंद कर दिया और दोनों दोस्त फिर से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो और ऐसे ही मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।